अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, HCV चैप्टर 6, फ्रिक्शन. The angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. Show that if lambda be the angle of friction and mu the coefficient of static friction, lambda is less than or equal to tan inverse mu. तो यहाँ पर एक ब्लॉक किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और मान लेते हैं इस ब्लॉक में टेंडेंसी है राइटवर्ड्स मूव करने की. तब इसके ऊपर दो कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट करेंगे. उनमें से एक तो होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो हमको पता ही है, और दूसरा होगा फ्रिक्शनल फोर्स. यदि इसमें टेंडेंसी राइटवर्ड्स जाने की है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा लेफ्टवर्ड्स. तो ब्लॉक पर लगने वाले दो कांटेक्ट फोर्सेस हो गए, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स विच इज फ्रिक्शन. तो ये दो फोर्सेस की यहाँ बात हुई है. द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स. अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये दोनों क्योंकि वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये फोर्सेस हैं, तो ये यदि वेक्टर्स हैं तो ये होगा उनका रिजल्टेंट. तो यहाँ शो किया हुआ है ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो ग्रीन से दिखाया हुआ है. रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच जो एंगल फॉर्म होता है, मतलब इस एंगल की बात हुई है. यह एंगल क्वेश्चन में लैम्डा बताया हुआ है और इनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू. तब हमको ये एस्टेब्लिश करना है लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. तो फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा होता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एन. ये हमको पता ही है. F इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन. अब इस इक्वेशन में ये इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ n से डिवाइड कर देते हैं. तो इधर क्या होगा, ये F अपॉन n इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, ऐसा हो जाएगा. अब F बाय n कितना है, इस फिगर से देखें तो tan लैम्डा यदि मैं निकालता हूं तो tan लैम्डा कितना हो जाएगा. इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस. परपेंडिकुलर मतलब ये F हुआ और बेस मतलब ये n हुआ. यानी F बाय n को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम tan लैम्डा. tan लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू. हमको बताना है लैम्डा के बारे में, तो लैम्डा कितना हुआ, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. तो ये कंडीशन ये एस्टैब्लिश हो गई, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. तो बहुत आसान सी बात है. ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस, ये इनका रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच एंगल है लैम्डा. तो हमको ये कंडीशन लगा देनी है. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हुई है, मतलब ये म्यू एस दिया हुआ है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एन. दोनों साइड्स को n से डिवाइड कर दिया तो F बाय n बना. ट्रिग्नोमेट्री लगाई इस फिगर में थोड़ी सी, तो tan लैम्डा बन गया. ये tan लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, तो लैम्डा हो गया लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. तो ये सॉल्व हो गया.